अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द विजन एकेडमी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे पहले लेक्चर में बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड में हमने फूड प्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है कम्बेटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज। इसको किस तरह डिजीजेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो पहली है प्रिवेंटिव मेजर्स, कौन सी हिफाजती तदाबीर हम अख्तियार कर सकते हैं। नंबर 2 पे है वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, और नंबर 3 पे हमारे पास है ड्रग ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट वन हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि हमारे पास जो डिजीजेस काज होती हैं, एड्स हो गई, हेपेटाइटिस होगी, एड्स है पड़ी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये जो डिजीज काज होती है ये एक वायरस है जिसको हम HIV का नाम देते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और ये किसके थ्रू स्प्रेड होती है? फ्री सेक्सुअल कंटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून का मुंतकिल होना, उसमें क्या करते हैं कंटेमिनेटेड सिरिंजेस यूज करते हैं या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेते हैं ऑपरेशन के दौरान, जिससे एड्स काज होती है। नेक्स्ट हमारे पास हेपेटाइटिस है। ये एक वायरस है पड़ा, हेपेटाइटिस वायरस, उससे काज होती है। और ये जो हेपेटाइटिस है ये किसके थ्रू स्प्रेड होती है? ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून की मुंतकिली, इसके अलावा यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस होती हैं, सिरिंजेस यूज कर लेते हैं। एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको वो बीमारी है पड़ी, वही सिरिंज हम दूसरे मरीज को लगा देते हैं। इसके अलावा सर्जिकल कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है पड़ा नंबर 2 पे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो बेसिक जो कंसेप्ट है वैक्सीनेशन का और इम्यूनाइजेशन का, पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि वैक्सीनेशन जो होता है ये एक सस्पेंशन है, जो क्या करता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मारने के लिए जो सस्पेंशन हम यूज करते हैं वो वैक्सीनाइजेशन होती है। और जो इम्यूनाइजेशन होती है, ये देखिए आप, इनॉकुलेशन ऑफ एनी एंटीजन मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ये कुव्वत मुदाफियत होती है, हमारे अंदर जो भी जो बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत होती है, रेजिस्टेंस होती है, वो इम्यूनाइजेशन होती है, इम्यूनिटी होती है। कैसे? जैसे हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, जो प्रॉपर डेफिनेशन है इम्यूनिटी की, सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू प्रोटेक्ट और रेजिस्ट इटसेल्फ फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंस। क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर ऐसी रेजिस्टेंस होनी चाहिए जो कोई भी माइक्रोब्स आए उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा और उससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और ये हमारे पास इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनाइजेशन का एक शॉर्ट सा कंसेप्ट है। उसके अलावा कौन सी डिजीज काज होती हैं, इनसे कौन सी होती है? पोलियो है पड़ी, ट्यूबरकुलोसिस है, हुपिंग कफ है, काली खांसी जिसे कहते हैं, मम्प्स है, मीजल्स है, कानपेड़े जिसे कहते हैं। ये जो डिजीजेज हैं ये भी वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल की जा सकती हैं, अदरवाइज ये डिजीजेज वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल नहीं होती। अगला हमारे पास जो टॉपिक है, जब हम बात करते हैं ड्रग ट्रीटमेंट की, ये जो ड्रग ट्रीटमेंट पे हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में एंटीबायोटिक का वर्ड यूज होता है। अब बच्चा देखें एंटीबायोटिक क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स विच आर यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो क्या करते हैं, या तो बैक्टीरिया को मार देती हैं या क्या करती हैं, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको क्या करेंगी, इनहिबिट कर देंगी। उसको क्या करेंगी, इनहिबिट कर देंगी या उसकी ग्रोथ को रोक देंगी। देयरफॉर अब बैक्टीरियल डिजीजेस जितनी भी होंगी एंटीबायोटिक से हम काज कर सकते हैं। इसी तरह ड्रग ट्रीटमेंट के लिहाज से इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हमारे पास पहली जो है पड़ी वो है रेडियोथेरापी, दूसरी है कीमियोथेरापी और तीसरी है जीन थेरापी। सॉरी। अब रेडियोथेरापी में क्या होता है, इसमें कैंसर का इलाज किया जाता है। अब कोई भी कैंसरस पार्ट है उस पर क्या करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, उस पर एक्सपोज करते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। उस कैंसरस पार्ट पे शॉर्ट वेव रेडिएशन फैलाई जाती है। जब उस पर रेडिएशन की बौछार की जाती है, वो जो रेडिएशन होते हैं वो कहां से आती है, वो हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, वो वहां से आती है। कैंसरस पार्ट एक्सपोज टू शॉर्ट वेव रेडिएशन, उस पर करते हैं द रेडियो एक्टिव मटेरियल रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल। वो जो रेडिएशन की बौछार होती है कैंसरस पार्ट पे वो बार बार करते हैं। इससे क्या होता है, कोई भी जो बैक्टीरिया होते हैं, कैंसरस सेल्स, वो भी मार जाते हैं। इसके अलावा जो बॉडी के अंदर बचे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। इसके अलावा जब हम कीमियोथेरापी की बात करते हैं,
ये भी कैंसर का एक इलाज है इसके थ्रू। इट कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग, ये एक इदारा है सर्टेन, इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को रेगुलर केमिकल एंटीजन दिए जाते हैं। मतलब कोई भी उसको पता है कोई भी उसका पार्ट इन्फेक्टेड है जिसपे कैंसर है, उस पर क्या किया जाते हैं, उसको एंटी कैंसर केमिकल दिए जाते हैं रेगुलर इंटरवल के बाद। अब इसमें भी क्या होता है, जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनकी भी डेथ होती है और इसके अलावा जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। लास्ट में बच्चे हम जो डिस्कस करते हैं वो है जीन थेरापी। जीन थेरापी का एक छोटा सा सादा सा और आसान सा जनरल जो कंसेप्ट है, क्या करते हैं हम यूज करते हैं, रिपेयर करते हैं डिफेक्टिव जीन्स को। जो खराब जीन्स होता है उसकी जगह हम नया जीन्स इंसर्ट करते हैं। ये जीन थेरापी का एक छोटा सा कंसेप्ट है। किस तरह, दिस कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन। किसी भी जानदार है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उससे हम नॉर्मल जीन क्या करेंगे, अलहदा करेंगे, एंड इंसर्टिंग इनटू द होस्ट जो कि डिफेक्टिव ऑर्गेनिज्म है, जिसमें डिफेक्टिव जीन्स पड़ा है, वो निकालकर उसमें दूसरा जीन्स ऐड कर देंगे। अब वो जो जीन ऐड कर देंगे वो आपके माइंड में आ रहा होगा किसके थ्रू करेंगे, वो हम करेंगे बोन मैरो सेल्स के थ्रू करेंगे। बोन मैरो सेल्स जो होंगे उसके थ्रू हम वो जीन्स की तब्दीली कर देंगे। ये एक जनरल सा छोटा सा कंसेप्ट है जीन थेरापी का। बच्चे आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट में। अल्लाह हाफिज़।